मनीष कश्यप के जिस घर के साथ ऐसा बर्ताव किया गया था मानो एक बड़े दुर्दांत अपराधी आतंकवादी या किसी असामाजिक तत्व का घर हो, जिस तरह से कुर्की जब्ती की गई थी और जिस तरह से सभी लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप का वो इकलौता घर नहीं था बल्कि उनके भाई करण कश्यप का भी था, उनके पिता देश की सेवा करने वाले एक आर्मी जवान का भी घर था और उनके बड़े पापा जो रिटायर्ड फौजी हैं उनका भी घर था, उनके छोटे पापा का घर था, उनके मझले पापा का घर था और ये सभी लोग रिटायर्ड फौजी हैं और उनके पिताजी अब भी फौज में कार्यरत हैं। वही घर जिस घर को बनवाने का सपना मनीष कश्यप ने नहीं देखा था, वो घर टूटी फूटी स्थिति में था और बेतिया शहर में एक मामूली सा 5 से 10 धूर के बीच का घर बनवा करके उनके पिताजी ये सोच रहे थे कि कभी अगर मैं अपने गांव आऊंगा तो अपने सटे शहर, अपने जिला मुख्यालय बेतिया में एक छोटे मोटे घर में आराम फरमाऊंगा, क्योंकि बॉर्डर पर जब मैं मेहनत करता हूं, मैं ड्यूटी करता हूं तो पूरा देश, यहां तक कि मैं और आप सभी घर में आराम फरमाते हैं। खैर, मनीष कश्यप का वह साझा घर, पूरे पटीदारी का घर जिस पर कुर्की जब्ती हुई थी और ऐसा दिखाया गया था कि वो किसी बुरे आदमी का, किसी असामाजिक तत्व का घर है। अब उसी घर से चंपारण में सत्याग्रह पार्ट 2 जो अनिकेत रंजन के नेतृत्व में चल रहा है, उसी घर पर जाकर के और चंपारण की इस यात्रा का समापन किया जाएगा। वो उनका घर पड़ता है पश्चिमी चंपारण जिले के महनवा गांव में, जिसको डुमरी महनवा कहा जाता है। डुमरी महनवा गांव में अनिकेत रंजन जून 2023 दिन रविवार को सत्याग्रह पार्ट 2 का आगाज करेंगे, जहां पर मनीष कश्यप की पूज्य माता जी भी रहेंगी, उनके भाई भी रहेंगे, उनके सभी चचेरे भाई रहेंगे और जो लोग गांव में हैं उनके बड़े पापा, छोटे पापा, मझले पापा, काका बाबा, वो सभी लोग रहेंगे जो देश की सेवा सीमा पर जाकर के करते थे और किए हैं या कर रहे हैं। वे लोग रहेंगे और रह करके, चूंकि उनके पिताजी को छुट्टी नहीं मिलेगी बॉर्डर पर, वो सुरक्षा कर रहे हैं हम सबकी, और हम अभागे लोग उनके बेटे को सुरक्षा नहीं दे पाए बल्कि उनके बेटे पर एने से लग गया इसी देश में। खैर, फौजी का डीएनए इतना खराब नहीं हो सकता है। एक किसान परिवार में जन्मे हुए और एक जवान के बेटे, जवान के पोते, जवान के भतीजे का डीएनए इतना खराब तो नहीं हो सकता है जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए। बहरहाल, मनीष कश्यप के उसी गांव डुमरी महनवा से 11 जून को अनिकेत रंजन चंपारण सत्याग्रह पार्ट 2 का समापन करेंगे और बिहार के अलग अलग जिलों में वहां से आगाज करके जाएंगे। और जो लोग सवाल उठा रहे थे कि उसकी शुरुआत मोतिहारी से क्यों हुई, उसकी शुरुआत चंपारण से नहीं हुई, अपना इतिहास वो दुरुस्त कर लें कि मोतिहारी से ही चंपारण सत्याग्रह की भी शुरुआत हुई थी। मोतिहारी के स्टेशन पर ही बापू उतरे थे और उसी स्टेशन के 500 मीटर से भी कम दूरी के बगल में एमएस कॉलेज के फील्ड से चंपारण सत्याग्रह पार्ट 2 यानी सत्याग्रह 2, जो मनीष कश्यप को न्याय दिलाने के लिए, मनीष कश्यप के अच्छे कार्यों को प्रचारित करने के लिए किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की गई। और यह जिस तरह से मोतिहारी के बाद बापू गए थे बेतिया और पश्चिमी चंपारण के जिलों में, उस समय चंपारण एक ही था, उसी तरह मोतिहारी के बाद अब डुमरी महनवा में यह होगा और उसके बाद अनिकेत रंजन पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में वो काम करेंगे। अनिकेत रंजन एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करने वाले समाज सेवी हैं जो कि मनीष कश्यप को न्याय दिलाने की लड़ाई के लिए चल चुके हैं आगे। हम सब मनीष कश्यप को न्याय दिलाने की लड़ाई में साथ साथ है। जय हिंद, जय बिहार।